नमस्कार। तो आज है 15 अगस्त, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब हम लोग अमृत काल, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, उसमें हम लोग एंटर कर गए हैं आज। और उन्होंने एक लक्ष्य भी बताया कि अगले 25 वर्ष के अंदर हम लोगों को क्या क्या करना है, विकसित राष्ट्र, है ना, बहुत सारी चीज़ें। 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए। 15 अगस्त से पहले लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हुई। 14 अगस्त जैसे कि लास्ट ईयर घोषित किया गया विभाजन विभीषिका दिवस। तो आज के समय में खुशियां हैं, बहुत खुशियां हैं, लेकिन 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त आया है। मतलब दुखद के बाद, बहुत अत्यंत दुख के बाद हमको ये आज़ादी की प्राप्ति हुई है। इसमें मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ। कहानी से मतलब एक छोटी सी बात है। एक बूढ़ा शरणार्थी, अपने ही देश के अंदर जब ये शरणार्थी शब्द सुनने को मिलता है तो सोचिए कितना एक भारी होता है। गांव में ये बात बहुत पहली बात है। ये बात हमारी दादी ने, हमारी माँ ने हमको बताई थी। हम लोग छोटे छोटे से थे, तो इसलिए मेरे को याद है बहुत सारी। मतलब हमें एक होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन, जो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ होता है थ्रू स्टोरीज़ और वो सारी चीज़ें। तो उसमें भी एक ये बात ये और थी। हुआ क्या, ये बात मेरे फादर की शादी से बहुत पहली बातें हैं। मतलब जब वो लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे, है ना, बुआ जी वगैरह सारे लोग। तो गांव में क्या होता है, गांव में ऐसा होता है जैसे कि भी अमेज़ॉन पे हम लोग चीज़ें मंगा लेते हैं ना, जैसे हमने ऑर्डर कर दिया आ गई। तो इसी तरीके से गांव में आज भी बहुत सारे, जैसे कि चूड़ी बेचने वाले और जैसे कपड़े वाले, ये सारे लोग जाते हैं गांव में, है ना, और घर घर जाके बेचते हैं। हालांकि अभी तो शहरों में जाके सब लोग लेने लगे हैं, पर ये एक सिस्टम हुआ करता था। तो मेरी माँ क्या करती थी, गाँव में एक बूढ़ा शरणार्थी आता था और मेरी माँ उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अचार रखने का बोट, और अगला ऑर्डर दे देती थी कि भैया अगली बार जब आओगे तो तुम ये चीज़ और लेके आ जाना। उसके बदले में जो भी बार्टर सिस्टम के थ्रू अनाज या पैसा, साथ में कुछ कपड़े, है ना, जो भी उनको सही उनका एक सिस्टम बैठता था वो उसे दे देती थी। लेकिन ये जो शब्द है ना, बूढ़ा शरणार्थी, वो बिफोर पार्टीशन पंजाब से थे, जो कि अभी पाकिस्तान में आता है। और उसके बाद वो इधर आ गए। वो बड़ौद से आते थे, हमारा जो एक पास में अब वो तहसील है, कस्बा पड़ता है, वहाँ से आते थे वो बेचने के लिए। तो उनका नाम जो था ना, वो इस नाम से प्रसिद्ध थे, बूढ़े शरणार्थी। कितना भारी है ये शब्द, शरणार्थी, अपने ही देश के अंदर शरण लेने वाला व्यक्ति। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो 15 अगस्त है ना, ये ऐसे नहीं मिला है कि कुछ नाम जो प्रोमिनेंट हैं कि इन लोगों ने कुछ किया है जिस वजह से आज़ादी हम लोगों को मिली है। नहीं, उस समय का एक एक व्यक्ति जिनके नाम हमें नहीं पता हैं, जैसे कि अभी मैंने ये आपको बताया बूढ़ा शरणार्थी, उस व्यक्ति का भी योगदान था कि आज हम लोग इस फ्रीडम में रह रहे हैं। इसको खराब नहीं करना चाहिए हम लोगों को। इसके पीछे हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिनको हमें समझना चाहिए और रिस्पेक्ट रखनी चाहिए हर उस व्यक्ति के लिए जिनके नाम शायद हमें नहीं पता है और पता भी नहीं है एक्चुअली, जिनकी वजह से आज हम इस दिन को देख पाए हैं, है ना। तो आज के दिन खुशी से बड़ा अच्छा आया है और सेलिब्रेशन बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन जैसे हम लोग ये अमृत काल में एंट्री कर रहे हैं, तो इसके साथ में राइट्स प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये दोनों जब साथ में चलेंगी तो तभी जाके जो रियलाइजेशन है डेवलप्ड कंट्री का, जो कि मोदी जी ने बोला है आज, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो पूरा हो पाएगा। लेकिन उसके लिए जब तक हम अपने रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने पास्ट को रिस्पेक्ट दीजिए, तभी हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा होगा। हम आज के समय में जब अपने पास्ट की रिस्पेक्ट लेके चलते हैं तो हमारे फ्यूचर भी जो है बहुत अच्छा होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।